Hello everyone, welcome to all of you. Today we will start our first lecture for the GATE 2024 Data Science and Artificial Intelligence. हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम लोग किस ऑर्डर में किस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट यू कैन नो कि हम किस ऑर्डर में पढ़ रहे होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर अबाउट स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 1। बेसिक में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फिर स्टैटिस्टिक में व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज सैंपल, what are the major branches of statistics. So first of all, to explain these concept, इन सभी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करूंगी एक एग्जाम्पल फॉर द क्लास। नॉट फॉर, इट्स ऑफ, सॉरी। Let's say I have a question. What percentage of students are fail or pass? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ गिवन वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उस पर्टिकुलर क्लास में। दूसरा क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। देन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों पूछे, आपको अगर एक क्वेश्चन का आंसर करना है तो उसके लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, और इन्हीं तीन चीजों को आप क्या बोल रहे होते हो, डेटा। तो हम जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रेफरेंस की ज़रूरत होती है। उस पूरी क्लास को उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को समझना होता है। तो उन सभी पॉइंट्स को आप क्या बोल रहे होते हो, डेटा। बट डेटा आपका यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसी से रिलेवेंट आपका डेटा हो। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गेट एग्जाम, तब आपका ये क्वेश्चन से रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल और पास हैं वो पढ़ने उसका आंसर कर रहे हैं, ना कि किसी गेट एग्जाम के लिए। तो हमारा जो डेटा है वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये सब बात क्यों की, क्योंकि मैं यहाँ पर डेटा के बारे में आपसे बात करना चाहती थी कि व्हाट इज डेटा। सो डेटा इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेवेंट टू दी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। तो अभी आते हैं हम अपने स्टैटिस्टिक पर वापस से। व्हाट इज स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी, वो डेटा साइंस के पेपर में पढ़ना हमारे लिए, अगर आप गेट डेटा साइंस का पेपर देखें तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में ही गिवन है आपके सिलेबस में। तो स्टैटिस्टिक आपके डेटा से कैसे रिलेवेंट है? सो आपकी जो स्टैटिस्टिक होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू डिस्क्राइब द डेटा।
सो आपको डेटा से क्या लर्निंग मिल रही है, लर्निंग ऑफ डेटा, ये आपको स्टैटिस्टिक बहुत हेल्प करती है। दूसरा, आपको कलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप ऊपर के क्वेश्चन में करो तो आपको यही 3 क्वेश्चन को, इन्हीं 3 पॉइंट्स को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, आपको यही 3 डेटा क्यों चाहिए, इसका आंसर भी आपको स्टैटिस्टिक देती है कि आपको डेटा का कलेक्शन कैसे करना है अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। और फिर एनालिसिस आ जाता है आपका, एनालिसिस ऑफ डेटा। सो स्टैटिस्टिक इज द आर्ट ऑफ learning from data and it is concerned with the collection of data and their analysis, which leads to the drawing of conclusion। ये बात क्यों लिखी मैंने, लेट्स टू ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन यानी कि कंक्लूजन आप निकाल पाते हो अपने डेटा के बारे में, आप उस डेटा को डिस्क्राइब कर पाते हो स्टैटिस्टिक की हेल्प से। और कंक्लूजन का वर्ड अभी हम लोग इसको और आगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये वर्ड क्यों यूज़ किया, लेट्स टू ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। ओके, सो अभी यहाँ पर हमारी ये स्टैटिस्टिक की अगर आप डिफिनेशन पढ़ें तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ये डिफिनेशन क्यों लिखी है। स्टैटिस्टिक इज द आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा, इट इज कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर सब्सिक्वेंट डिस्क्रिप्शन and their analysis, which often leads to the drawing of conclusions। I hope आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। सो हमारा ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हो आपके स्टैटिस्टिक में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं और एक सैंपल बेस्ड होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ में एक छोटू सा एग्जांपल दूं तो आपकी अगर कोई भी ब्लड टेस्ट होता है तो आपके बॉडी से थोड़ा सा ब्लड का अमाउंट लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल के बेस्ड पे आपकी पूरी बॉडी के बारे में रिपोर्ट्स में बताया जाता है। तो आप वहाँ पर एक सैंपल ले रहे होते हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में भी उसी तरह का सैंपल होता है। But what is population? So population is the total collection of all the elements that we are interested in is called a population. And what is sample? A subgroup of the population that will be studied in detail is called a sample। इसको और एग्जाम्पल लेके करते हैं हम explain। Population, let's say महाराष्ट्र और मुंबई में एक सर्वे है, मुंबई में एक सर्वे हो रहा है और जहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि प्राइसेस क्या हैं हाउसेस के, प्राइसेस ऑफ ऑल हाउसेस। तो क्या हम लोग मुंबई में जितने भी घर हैं ऑल हाउसेस, सारे घर के बारे में सारे घर का प्राइस देख रहे होंगे? हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से एक स्मॉल सैंपल ले रहे होंगे, स्मॉल प्रपोर्शन ले रहे होंगे और वहाँ भी हम एक कुछ घर लेंगे और उनका प्राइस देखेंगे, ठीक है।
तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मुंबई में हाउसेस के प्राइस क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, ऑल हाउसेस ऑफ मुंबई, ऑल हाउसेस ऑफ मुंबई इज पॉपुलेशन। तो अगर आप वापस से डेफिनेशन पे आए, सो डेफिनेशन क्या बोल रही है, टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। हम लोग इंटरेस्ट किस में रख रहे हैं, मुंबई के सारे घरों में, तो इसलिए पॉपुलेशन हमारा क्या होगा, ऑल हाउसेज ऑफ मुंबई। बट सैंपल क्या होगा, सैंपल होगा जिसमें हम अब इंटरेस्ट है उसका आंसर हम किसके थ्रू ढूंढ रहे हैं, हम सारे घरों के प्राइसेस तो नहीं पता करेंगे अपने इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम क्या कर रहे होंगे, एक सैंपल ले रहे होंगे और उस सैंपल के बेस्ड पे गेस कर रहे होंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होंगे कि हमारे मुंबई में हाउसेस का प्राइस क्या है। तो ऊपर यहाँ पर स्टैटिस्टिक की डिफिनेशन में हम ये देख रहे थे ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, लर्निंग ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, लेट्स टू ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। तो हमारे इस एग्जाम्पल में चारों चीज़ें ही आ गई कि हम कलेक्शन कैसे कर रहे होंगे, हम सैंपल के लिए कौन कौन से एरिया को ले रहे होंगे, एक ही जगह के एरिया के, मतलब ये जो सैंपल्स हैं वो तीन अलग अलग जगह के अलग अलग डायरेक्शंस के होंगे, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तीनों ही सैंपल अगर आप एक ही पर्टिकुलर एरिया से ले लोगे तो आपका आंसर सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिर जब आप इससे आप कंक्लूजन निकाल रहे होते हो तो यहाँ पर आप का ये स्टैटिस्टिक हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सो I hope you get my point. What is population and what is sample? Population set of all points, all data in which we are interested. But sample आपका क्या होता है, sample आपका एक सब ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, जो उसमें जिसको हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, विच इज मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। व्हाट आर दे? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है आपकी, वो आपको बताती है, डिस्क्राइब करती है और समराइज करती है, ठीक है, डिस्क्राइब या फिर समराइज करती है। इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। और वही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो होती है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करती है। तो दो तरह के ब्रांचेस होती हैं, स्टैटिस्टिक का दो काम होता है और वो दो काम दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक तो होगा कि कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे जिसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक बोलते हैं, और दूसरा होगा कि आप डिस्क्राइब या फिर समराइज कर रहे होंगे अपने डेटा को, जिसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। सो चलिए इन दोनों ही टॉपिक को हम अपने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो वापस से हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं कि कोई क्लास है, a class of 50 students, ओके, और इन्होंने एक एग्जाम दिया है और एग्जाम का मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स का एग्जाम दिया है, ठीक है। और
एवरेज जो है, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 65। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट वेट। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें हम बोलते हैं कि आपकी टीचर है और वो चाहती है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल पता कर सके। क्या चाहती है वो? एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट बट इन स्कूल, नॉट इन द क्लास, इन स्कूल। सो देखो, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सभी का एवरेज निकालने के लिए सारे बच्चों के मार्क्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा काम हो गया, राइट? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो टीचर क्या करेगी अब? ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएगा ये। और इसमें से एक छोटा सा सैंपल लेगा, छोटा नहीं, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो एक अप्रोप्रिएट और अप्रोक्सीमेटली सही कंक्लूजन दे रहा हो आपको एवरेज मार्क्स का। तो यहाँ पे अगर आप कलेक्ट करोगे, आपका जो टीचर है वो कलेक्ट करते हैं एक सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल और फिर कैलकुलेट करता है एवरेज मार्क्स, ठीक है? और कैलकुलेट करता है एवरेज मार्क्स विच इज से समथिंग अराउंड 63। ओके, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आपकी टीचर क्या कर रही होगी नेक्स्ट? यहाँ पे आपकी टीचर कंक्लूड कर रही होगी, कंक्लूजन दे रही होगी कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल इज 63। एवरेज मार्क्स ऑफ all students is 63, which is approximate to the 65 but not the exact one। तो कंक्लूजन जो है यहाँ पर, आपका कंक्लूजन हमेशा ही अप्रोक्सीमेट होता है, सॉरी अप्रोक्सीमेट होता है बट एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। तो आपने दो तरीके देखे यहाँ पे। एक तो हुआ कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपका नंबर क्या है आपको गिवन है और वो नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका स्मॉल डेटा सेट है। तो स्मॉल डेटा सेट के लिए आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, वो है 65। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप डिस्क्राइब कर रहे हो, राइट? आप डिस्क्राइब या फिर समराइज कर रहे हो। सो जहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता हो, एग्जैक्ट पता हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं, वहां पे आपका आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। बट ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपका डेटा सेट बहुत ही लार्ज हो जाता है, जहां पर आपका डेटा जो है वो लार्ज हो जाए और आपको तब सैंपल लेना पड़े और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़े उस सैंपल के बेस्ड पर। तो आप क्या बोलते हो इस तरह के स्टडी को? इन्फ्रेंशियल। सो व्हाट इज इन्फ्रेंशियल? इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप क्या कर रहे होते हो? बेस्ड ऑन सैंपल, based on sample you are drawing conclusion
फॉर पॉपुलेशन, राइट। सो आई होप कि आपको डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक यहाँ पर समझ में आ गया होगा और उनके बीच का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, वो डेटा साइंस से कैसे रिलेट करती है, पॉपुलेशन एंड सैम्पल क्या रोल प्ले करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक में, व्हाट आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और उनका पर्पस क्या है स्टैटिस्टिक एनालिसिस में पढ़ने का। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑल अबाउट डेटा। सो थैंक यू सो मच for continuing with me in this video.